नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और मैं गजेंद्र शर्मा इस समय आपके समक्ष लाइव हुआ हूं राजधानी शिमला से। आज दिन भर क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ अपडेट है, ये आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऊना में आगजनी की। तो ऊना में एक बड़ा हादसा पेश आया है जिसमें आगजनी में 4 बच्चे जो हैं वो काल का ग्रास बन गए हैं। बीती रात को ये हादसा पेश आया है जब एक झुग्गी झोपड़ी का क्षेत्र है अम के अंतर्गत, वो काला अम क्षेत्र के अंतर्गत जो है ये झुग्गी झोपड़ी का क्षेत्र आता है और वहां पर रात को आगजनी की घटना पेश आई। जो बच्चे सो रहे थे, 4 बच्चे थे जो इस आग की भेंट चढ़ गए। जो आगजनी की जो घटना हुई उसमें काल का ग्रास बन गए। हालांकि जो जिला प्रशासन है वो मौके पर पहुंच गया था, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन इन बच्चों की जान को नहीं बचाया जा सका। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। उन्होंने साफ तौर पर जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि जितने भी प्रभावित परिवार हैं उन्हें जो है पूरी जो है राहत राशि प्रदान की जाए, जो भी उन्हें सहायता चाहिए वो प्रदान की जाए और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए उन्होंने प्रार्थना की है। और इस दुख की घड़ी में उन्होंने कहा है कि वो परिवार के जो पीड़ित परिवार है उनके साथ उनकी पूरी संवेदनाएं हैं। अब बात कर लेते हैं अडानी के स्टोर में छापे पड़े हैं। जी हां, सीमेंट विवाद चल रहा है प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की 2 सीमेंट कंपनियां जिन पर गत 2 माह से ताले लटके हुए हैं, अंबुजा सीमेंट कंपनी और एसीसी सीमेंट कंपनी। अब बात कर लेते हैं अडानी के जो ये छापे पड़े हैं स्टोर में, ये किस तरीके से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो दोनों कंपनियां हैं सीमेंट की, इन्हें जो है वो अडानी ने हाल ही में टेक ओवर किया था और जैसे ही सरकार बनी उसके 2 दिन बाद जो है ताले लग गए थे इन दोनों ही कंपनियों में, सीमेंट फैक्ट्रियों में। हालांकि इसमें बार बार सरकार की मध्यस्थता रही, ट्रक ऑपरेटरों के साथ भी बातचीत हुई, कंपनी प्रबंधन के जो मेंबर्स हैं उनके साथ भी बात हुई, लेकिन मामला सुलझ नहीं पाया। और बीती रात को जो है एक बड़ी कार्रवाई स्टेट का जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है उसने की है और परवाणु में जो स्टोर है अडानी के, वहां पर जो है वो छापेमारी की गई है। और ये जो छापेमारी है विल्मर ग्रुप के नाम से जो है ये जो स्टोर है वो परमाणु में स्थित हैं अडानी कंपनी के। ये आपको बता दें कि अडानी कंपनी जो है पूरे जो सरकारी तंत्र है हमारा, जो जितने भी कार्य होते हैं उन्हें जो है सीमेंट की आपूर्ति अडानी के द्वारा ही होती है। इसके अलावा जो खाद्य सामग्री है वो भी जो बड़े बड़े स्टोर हैं हिमाचल के, वो भी अडानी के थ्रू ही वहाँ पहुँचते, अडानी स्टोर्स के थ्रू ही जो है वो पूरे प्रदेश में पूरा माल पहुँचाया जाता है। खाद्य आपूर्ति विभाग जो है वो, खाद्य आपूर्ति निगम जो है वो पूरी सप्लाई सीमेंट की अडानी ग्रुप से ही लेता है। लेकिन 2 माह से ये विवाद चला हुआ है और अब जो इस तरीके की कार्रवाई हुई है, स्टेट एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने ये कार्रवाई की है। पूरा रिकॉर्ड जो है वो अडानी ग्रुप के इन स्टोर्स में खंगाला जा रहा है। अगर कोई अनियमितताएं पाई जाती है तो एक बड़ी कार्रवाई जो है वो अडानी ग्रुप के खिलाफ यहाँ पर की जा सकती है। तो ये कहीं ना कहीं जो है इसमें जो है अब पूरा रिकॉर्ड खंगाल कर जो है वो उसकी रिपोर्ट जो है विस्तृत वो बनाई जाएगी। अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि दिल्ली में ही है और दिल्ली में पिछले कल उन्होंने नितिन गडकरी जो भूतल एवं परिवहन मंत्री हैं उनसे मुलाकात की थी और आज जो मुलाकात की है वो उन्होंने जल विद्युत जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे की है। और उनके साथ जो है उन्हें जो है 12% से बढ़ाकर जो जल विद्युत परियोजनाओं में प्रदेश की हिस्सेदारी है उसे 12% से बढ़ाकर 15% करने की जो है वो उन्होंने मांग की है। और तमाम ऐसी जो जितनी भी योजनाएं चल रही है, जो सिंचाई की योजनाएं हैं, अन्य योजनाएं हैं, उसमें जो हिस्सेदारी है वो केंद्र से बढ़ाने की मांग जो है वो मुख्यमंत्री ने यहाँ पर की है। और जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसके बारे में जो प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में लगे हैं उसको लेकर भी जो है गहन मंत्रणा हुई है केंद्र से। जो है प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है वो भौगोलिक परिस्थितियाँ यहाँ की अन्य प्रदेशों के हिसाब से नहीं है, यहाँ की कठिन भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, तो ऐसे में विशेष रियायत की मांग भी जो है वो मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से की है। अब बात कर लेते हैं जिस पर विवाद चल रहा है, जगत सिंह नेगी जो बागवानी मंत्री है उनका 2 दिन पहले बयान आया था कि जो कांग्रेस की प्रतिज्ञा पत्र में 5वीं जो गारंटी थी बागवानी को लेकर कि बागवान जो है अपनी फसलों का खुद जो है वो मूल्य निर्धारित करेंगे, उसको लेकर उनका एक बयान आया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो है पॉसिबल नहीं है, बागवान जो है अपनी फसलों का खुद मूल्य जो है वो तय नहीं कर सकते हैं। जब ये विपक्ष के निशाने पर आए जगत सिंह नेगी तो उसके बाद आज अपने बयान से पलट गए हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने ऐसी
कोई बात नहीं की, उनके बयान को जो है वो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। वो हमेशा बागवानों के हितैषी हैं और बागवानों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके उत्पाद की कीमत जो है वो प्रदान की जा सके, ये उन्होंने बात कही है। और इसके लिए जो एक्ट है, HPMC एक्ट है, APMC एक्ट है, उसे भी जो लागू करने की उन्होंने हवाला दिया है कि उसे भी जो है सरकार जल्द ही लागू करेगी। इसके अलावा यूनिवर्सल कार्टन का उन्होंने यहाँ पर बात कही है कि यूनिवर्सल कार्टन को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रयोग प्रदेश में हो, इसको लेकर भी जो है सरकार गंभीर है, ताकि बागवान जो है उनको ठगा ना जाए। पर पेटी जो है बागवानों को 600 से 800 रुपए का जो है नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि यूनिवर्सल कार्टन की जगह जब दूसरी पेटियां यूज की जाती हैं तो उसमें 20 किलो की बजाय 25 से 28 किलो माल भरा जाता है, जिससे केवल फायदा लदानी का होता है, बागवान इसमें ठगे जाते हैं। तो बागवानों को लाभ देने के लिए यूनिवर्सल कार्टन का कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा क्लियर है और प्रदेश में यूनिवर्सल कार्टन ही जो है वो कहीं ना कहीं अब उसका कॉन्सेप्ट जो है वो जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा विभाग की बात कर लेते हैं तो शिक्षा विभाग में भर्तियां कब होंगी? 12,000 के आसपास जो है वो रिक्त पड़े हैं पद, उसमें JBT के पद हैं, TGT के पद हैं। तो जो CPS हैं, शिक्षा एवं नगर निकाय यानी कि शहरी विकास निकाय के जो CPS हैं आशीष बुटेल, उन्होंने ये बात कही है कि पूरी जो रिव्यू बैठक है वो ली गई है और कैबिनेट में जो है वो मसला जाने वाला है। जो भी तमाम शिक्षा विभाग से जुड़े मसले हैं वो जाने वाले हैं और JBT और TGT के जो पद हैं वो जल्द ही जो है वो भरे जाएंगे, ताकि रिक्तियां जो है वो स्कूलों में ना हो। एक और उन्होंने बात कही है कि ऐसे स्कूलों की भी लिस्ट बनाई जा रही है, रिव्यू किया जा रहा है जहां पर स्टूडेंट ही नहीं है या जहां पर टीचर्स ही नहीं है। ऐसे स्कूल जिन्हें चलाना जो है केवल और केवल एक जो है बोझ रहेगा सरकार पर, ऐसे स्कूलों को बंद किया जाएगा और इसके स्थान पर जो है हर विधानसभा क्षेत्र में 2-2 ऐसे स्कूल खोले जाएंगे जिनमें सारी फैसिलिटीज जो है वो उपलब्ध होंगी, जिनमें जो है यानी कि प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर जो सारी सुविधाएं हैं वो सरकार जो है अपने स्कूलों में प्रदान करेगी। ये जो है आशीष बुटेल ने आज बात कही है। इसके अलावा उन्होंने जो बात कही है वो स्कूलों को बंद करने को लेकर है। वो हालांकि जो है कैबिनेट में मामला जाना है और जितने भी ट्रांसफर को लेकर उन्होंने बात कही है कि ट्रांसफर पॉलिसी भी जो है वो जल्द उन्होंने नकारा नहीं है कि ट्रांसफर पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसको लेकर किस तरीके से इसे लागू करना है, क्या इसमें कोई पेंच नहीं रहना चाहिए, तो इन तमाम बातों को जो है वो रिव्यू किया जा रहा है। मंत्री खुद इसको लेकर बैठक ले रहे हैं और जल्द ही इसको लेकर भी जो है वो फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने सरकारी स्कूलों के स्ट्रेंथन की बात कही है कि सरकारी स्कूलों को जो है स्ट्रेंथन किया जाएगा, ताकि उनमें जो बच्चे अगर कमी आ रही है, किन स्कूलों में बच्चों की संख्या में गिरावट आ रही है, तो वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो एडमिशन ले। ये उन्होंने सारी बातें कही हैं। इसके अलावा उन्होंने निजी स्कूलों को लेकर भी बात कही है कि जो स्कूल बेहतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा दे रही हैं और जिनकी फीस जो है नॉमिनल है, उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता भी जहाँ पर नहीं है, जहाँ के रिजल्ट भी ठीक नहीं है और मनमानी फीस ले रहे हैं, उन पर जरूर जो है विभाग की नजर रहेगी और विभाग उन पर जो है वो कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं मौसम की। तो मौसम जो है आज और कल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के साथ साथ पूरे प्रदेश में ही मौसम खराब रहने वाला है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है और मैदानी इलाकों में जो है वो बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। परसों से हालांकि जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता कुछ कम हो जाएगी और परसों से जो है वो मौसम खुलना जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन बर्फबारी की अगर बात करें तो पिछले साल की अपेक्षा इस बार बहुत ही कम बर्फबारी जो है वो प्रदेश में हुई है और इन दिनों 2 दिनों में भी जब पूछा गया मौसम विज्ञानी से तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शिमला जो है इस बार के जो मौसम खराब हुआ है, जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, इसे बर्फबारी से महरूम जो है इस बार भी कहीं ना कहीं शिमला शहर का जो इलाका है वो रह सकता है। हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो है वो बर्फबारी हो सकती है। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो हमने आपके साथ साझा करनी थी। अन्य अपडेट्स के लिए आप देखते रहे दैनिक सवेरा टीवी।